जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे हैं। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाले हैं, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है और स्वीकार करिएगा गुरु पा। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए संगत जी गुरु जी मेरे को माफ़ करिएगा। गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। और कभी बटरफ्लाई के रूप में गुरु पा देते हैं, कभी चाय प्रसाद में देते हैं, कभी जो हम भोग लगाते हैं गुरु पा को तब देते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु पा का। और कल तो गुरपा ने कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि कल जब शाम को मैं गुरु जी की जोत जला रही थी, तो तब से अचानक से बाहर ना एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। जैसे कुछ मतलब मेरे को लगा कि जैसे ट्रांसफ़र जो होता है लाइट्स का वो फट गया है, जैसे एकदम धमाका सा हुआ। तो मुझे लगा कि लाइट्स, बट अब देखा तो मतलब मंदिर की लाइट तो ऑन ही थी कि ये लाइट तो नहीं गई है। फिर उसके बाद ना जब मैं थोड़ी देर बाद में ना मैं जब पूजा वगैरह कर ली, उसके बाद मैं जब बाहर गई तो देखा तो वहाँ पे ना हमारे गेट के बिल्कुल सामने ना एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था। तो वो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया। और पता नहीं क्या कष्ट आया आना था जो गुरुजी ने ले लिया है। और एक्चुअली उसी टाइम ना जब हो गए 10-15 मिनट के बाद जब मैंने अपनी सिस्टर लॉ को कॉल किया, तो मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने बोला कि भाई वो जो मेरे सिस्टर लॉ के हस्बैंड है, उनको वो ना मतलब मंदिर साफ़ कर रहे थे, मंदिर में मतलब उनको स्लिप लगी और नीचे गिर गए वो। बट वो कहते कि ज़्यादा चोट नहीं आई। अगर बिल्कुल पीछे की तरफ मतलब वो ग्रिल्स लगी हुई हैं मंदिर में, वो मतलब कि उसके आगे जाके अगर सिर फंसता है तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो शायद गुरुपा ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया है, उनको ना सेव कर दिया और ज़्यादा उनको चोट नहीं आई। बिल्कुल हल्की फुल्की चोट आई है जो दवाई से ठीक होगी। तो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो पता नहीं क्या मतलब होना था और कितना बड़ा होना था, कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, जो वो कबूतर को मार के उन्होंने बताया कि उन्होंने जो कष्ट अपने ऊपर लिया है, और दोनों बातों का सेम मिलना है, क्योंकि उसी टाइम मुझे ये पता चला कि वो भी गिर गए हैं। तो मेरा एकदम ध्यान वहाँ पे गया। मेरे हस्बैंड कहते कि वो जो कबूतर गिरा हुआ था ना मरा हुआ, तो क्या पता वो गुरुपा ने कोई कष्ट था जो काट दिया। तो सच में गुरुपा ने जो कष्ट था वो काटा। जो आई डोंट नो कि क्या होता क्या नहीं होता, जो मैं बोल भी नहीं सकती थी। तो थैंक यू गुरुपा, आप हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। आपको भी कितनी तकलीफ़ होती है कि हमारे जो कष्ट होते हैं वो आप अपने ऊपर लेते हो। तो हम हम क्या करें गुरुपा, आप तो जानी जान हो, आप तो सब जानते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का कि गुरुपा आप अपनी कृपा ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना, और हमेशा हाथ पकड़ के रखना, और सब पे अपनी कृपा बनाना मेरे गुरुपा, सब पे अपनी कृपा बनाना। तो अपने बच्चों पे, सब पे। तो अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है तो बोलने में मुझे माफ़ करिएगा। और मैं जो मेरी आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, और उनके घर वालों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुपा। और ऐसे ही अपनी हर संगत पे, अपनी हर बेटियों पे अपनी कृपा दृष्टि हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना करती हूँ आपका।
और मैं बहुत जल्दी अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पाप। ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है, गुरु पास स्वीकार करिएगा। गुरु जी और संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, ये मेरी बेटे की आवाज़ है, वो भी गुरु जी को पता नहीं उसका कैसे अटैचमेंट है, मतलब गुरु जी ब्लेस बच्चा है वो गुरु जी का। तो वो मतलब पता नहीं अपने आप ही, हमने भी उसको बताया कि गुरु जी हैं, तो ये बस ऐसे ही बोलता है, गुरु जी आ जाओ, गुरु जी आ जाओ। अभी भी जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तभी वो साथ साथ यही बोलता है, तो अभी भी आपने आवाज़ सुनी होगी इसकी। तो वो ऐसे ही मतलब वो गुरुपा को बुलाता है, उसका पता नहीं अलग से अटैचमेंट है गुरुपा के साथ बच्चों का। तो बच्चों से तो गुरुपा बहुत प्यार करते थे। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज मैं अमृत वेला में शुक्राना नहीं कर पाई थी, तो मैं आज संध्या वेला में कर रही हूँ। तो अगर कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखिएगा अपनी सारी बेटियों पे। अब आगे फेस्टिवल आने वाले हैं और करवा चौथ भी आने वाली है, तो बस नवरात्रे आने वाले हैं उसके पहले। तो नवरात्रों में भी गुरुपा सबको अपनी बेटियों पर आशीर्वाद माता रानी बनाई रखें और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखें सब पे। मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना और सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और मैं यही बोलूँगी, और मेरे घर में भी गुरुपा खुशियाँ ही खुशियाँ आए। माता रानी और गुरुपा दोनों मेरे घर अपने अपनी सारी बेटियों के घर में आना और मेरे घर पे भी आना गुरु। तो अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। और आगे करवा चौथ भी आ रही है, तो सबके साथ बने रहें। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, अच्छे से करवा चौथ मनाएं। सारे फेस्टिवल गुरुपा आपके साथ मनाने हैं, बस आपने साथ देना है, साथ रहते तो हो गुरुपा आप। बस आपने ही मतलब आपने ही हमेशा साथ रहना है और फेस्टिवल हमारे साथ एंजॉय करने हैं गुरुपा, और हमें भी एंजॉय करवाने हैं। तो बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा को उतना कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, पता नहीं गुरु जी मुझे बुलवा रहे हैं मंत्र जाप, तो मैं वो करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, आज ना बिरला में क्या हुआ, मेरा काफ़ी लेट हो गई थी उठने में। एक्चुअली अलार्म नहीं बजा, पता नहीं मैंने ना भूल गई अलार्म लगाना आज, तो बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई थी। तो क्या हुआ, मैं जब टाइम देखा एकदम मेरी आँख खुली, जैसे मतलब उठाते हैं गुरु जी वैसे उठाया उन्होंने। तो मैं ना एकदम उठी, तो देखा तो कि उसमें अभी 5:24 में 23 मिनट हो रहे थे। तो मैं जल्दी से उठ के नहाई, तो फटाफट आई मैं गुरुपा के आगे में, बट गुरुपा
ने अच्छे से मेरा अमृत वेला कंप्लीट करवाया, उसके लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा के। गुरुपा उठा देते हैं। बस गुरुपा मेरे को ना, मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि थोड़े दिन मुझे लग रहा है मैं हेल्दी हो रही हूँ, तो गुरुपा के पीछे मैसेज भी आ रहे थे कि हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो गुरुपा प्लीज़ आप अपनी इस आलसी बेटी को उठाओ कि मैं ना उठ के अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ। और आप ही उठा सकते हो, क्योंकि मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूँ, बट मेरे से उठा ही नहीं जाता है। तो प्लीज़ गुरुपा आप ही करना, मुझे जल्दी से सुबह उठा के मुझसे मेरे को एक्सरसाइज आपने ही हाथ पकड़ के करवानी है, क्योंकि मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, तो एकदम एक्टिवनेस भी नहीं रहा है। तो एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ा सा एक्टिवनेस भी रहा जाएगा। तो संगत जी, कोई भी डाइटिंग वगैरह कर रहा है ना, तो डाइटिंग मत करो। गुरुपा ने, मैंने ना एक सत्संग सुना था, पता नहीं मैसेज था वो, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो उसमें भी बोला था कि एक्सरसाइज जितनी करो उससे ना एक तो हमारा मतलब शरीर खुलता है ना। तो और एक तो हमें एक्टिवनेस रहती है पूरे दिन में, है ना, थकावट जो रहती है वो नहीं रहती है। तो हमें मतलब अपने लिए करनी है ना। तो इससे अच्छा डाइटिंग जो हम करते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना ना, इससे अच्छा उसको चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि सब कुछ खाओ। मैं तो कहती हूँ सब कुछ खाओ, आप खाना चाहिए, क्योंकि गुरुपा भी कभी मना नहीं करते हैं। बट एक्सरसाइज भी साथ करते रहो, है ना, हमारा वहाँ से वहाँ बैलेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बस गुरुपा, अब आप मेरे को भी उठाना कि मैं ना अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकूं, और आपने हाथ पकड़ के करवानी है गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी बहुत आलसी है। क्योंकि हमेशा रोज़ मैं अलार्म लगाती हूँ कि उठने का, कि मैं उठूँगी इतने बजे, उठूँगी तो अपनी एक्सरसाइज करूँगी। बट मैं ना क्या करती हूँ, सुबह जब अलार्म बजता है तो मैं बंद कर देती हूँ, बट सीधा ही फिर मैं ना जाके जब मैं अमृत वेला करती हूँ जितने बजे, मैं उतने बजे ही उठती हूँ। तो आई एम सो सॉरी गुरुपा, प्लीज़। मैं ना मुझे लग रहा है कि मैं जैसे एक्टिव भी नहीं रही हूँ, और मेरे को पता नहीं अंदर से कुछ एक्टिवनेस बिल्कुल फील नहीं होती है। सो प्लीज़ आप ही मुझे करना कुछ कुछ कीजिए कि मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मैं गुरु मालिक का करती हूँ कि गुरुपा आप हमेशा हमें साथ रहना, हमेशा कृपा बनाई रखना, और हमेशा सेवा लेते रहना गुरुपा। आपको पता आपकी बेटी कैसी सेवा कर सकते हैं, आप उसी हिसाब से मेरे से सेवा लेना। तो गुरुपा को तो सब पता है ना। तो बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और बच्चों के इस टाइम एग्ज़ाम्स चल रहे हैं गुरुपा, मेरी बेटी के भी चल रहे हैं, तो सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना बच्चों पे। बच्चों को प्लीज़ कोई टेंशन ना हो, आराम से एग्ज़ाम्स दें। वो तो मतलब कि क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम्स के चक्कर में पेरेंट्स भी थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं कि भाई कैसा होगा एग्ज़ाम। पेरेंट्स का भी होता है कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। गुरुपा है ना साथ में, मैं तो सच में टेंशन छोड़ चुकी हूँ। अपने बच्चों की तो खासकर मैं छोड़ चुकी हूँ टेंशन, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा हैं, वो संभाल रहे हैं उनको। तो बस मैं गुरुपा को बस इतना प्रार्थना करूँगी, गुरुपा अपने बच्चों पे अपनी कृपा बनाना। जो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके साथ आप रहना, उनके साथ ही बैठना है, और आपने ही काम उनके एग्ज़ाम्स करने हैं। तो बस गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना। और जो पेरेंट्स हैं, है ना, तो उन पे भी अपनी पूरी हिम्मत बनाई रखना कि वो अपने बच्चों पे और ज़्यादा डांटे ना, बस अपने प्यार से उनको समझाएं और अच्छे से वो पढ़ाएं, है ना। क्योंकि बच्चों को क्या कहते हैं, हम ना कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट वो पढ़ते नहीं है ना। तो बस अपनी बाकी गुरुपा पे छोड़ दीजिए, गुरुपा देखेंगे, उनके बच्चे हैं, उनके वो ही देखेंगे वो क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुपा। और उनके घर वालों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग है। मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा ने क्या क्या बुलवाया है, क्योंकि मैंने कुछ मैंने सोच के नहीं करती हूँ, बट मुझे नहीं पता इतनी सारी बातें मेरे गुरुपा ने करवा दी हैं। और शायद किसी के लिए हो मैसेज ये, है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना, अगर मेरे थ्रू किसी को मैसेज जाता है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये तो मेरी गुरुपा की सेवा है जो मुझे उन्होंने करवाई है मेरे से। तो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं बहुत जल्दी अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। और
मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।